वचन आपको सेम नहीं रहने देगा। एक बार आंखों को बंद करें, बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूँ तेरे वचनों को सुनने के लिए, मैं तैयार हूँ। आज मेरी गवाही का दिन है। आज का वचन मुझे सेम ना रहने देगा। प्रार्थना करें आज के वचनों के लिए, क्योंकि मैं आज के वचनों के द्वारा बहुत सारे लोगों को, खासकर अपनी टीम को बरकत पाते हुए देख रहा हूँ आज के वचन के द्वारा। आज का कलाम आपको सेम नहीं रहने देगा। मैंने कहा आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपको पाप से, व्यभिचार से, गंदगी से छुड़ाकर यहाँ से भेजेगा। थैंक यू जीसस। पापा आज के वचनों के द्वारा इनसे बात करना। होली स्पिरिट मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पापा अपने बड़े कामों को यहाँ पर तू दिखाएगा आज मेरे परमेश्वर। मैं तेरा थैंक्स करता हूँ मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते सब बोले आमीन आमीन। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। कितने जन तैयार है आज के वचनों को सुनने के लिए? बाइबल कहती है वो अपने वचन को भेज के अपने लोगों को क्या करता है? चंगा करता है। हालेलुया। इसकी रिपीट थोड़ी कम करना, ज्यादा मत रिपीट करना, थोड़ी कम। हालेलुया। बाइबल कहती है वो अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। मैं आपको एक वचन देने के लिए आया, ध्यान से सुनना, भी कुछ देर ध्यान से सुनना। एक वचन बहुत खास परमेश्वर ने मुझे दिया आज के लिए। एक इंसान की जिंदगी में क्या होता है, वो कुछ ना कुछ ढूंढता है। हालेलुया। हिंदी समझ आ रही है? एक बार टेस्ट करते, जो सो रहे बोलो हालेलुया। अच्छा मैं क्या बोला, अरे मैं टेस्ट कर रहा हूं आपको। हालेलुया। जो सो रहे बोलो हालेलुया। ठीक है, अभी हिंदी समझ आती है ना सबको? बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो वो अपने स्वरूप पर बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? ध्यान से सुनना, मैं अपनी गवाही भी दूंगा, बीच में आपको बताऊंगा परमेश्वर ने मुझे किस तरीके से अपने मसीह के द्वारा खड़ा किया। इंसान कुछ ना कुछ ढूंढता है। हालेलुया। अगर कोई जवान है तो वो लड़कियां ढूंढ रहा है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? सीधी बात बोलता हूं। अगर कोई छोटा है तो वो गेम ढूंढ रहा है, मुझे गेम मिल जाए, वीडियो गेम चाहिए, वीडियो गेम चाहिए। अगर कोई नशेड़ी है तो वो नशा ढूंढता है, 24 घंटे उसके मन में नशा चलता रहता है। यहां से मिल जाए नशा, वहां से मिल जाए नशा, इससे मिल जाए नशा, ये मुझे नशा दे दे। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं इंसान की इच्छाएं, कि इंसान कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। अगर कोई बीमार है तो वो ढूंढ रहा है, हाय मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे छुटकारा मिल जाए, किसी से मिल जाए, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये डॉक्टर, इससे मिल जाए, उससे मिल जाए। कुछ ना कुछ इंसान ढूंढता रहता है 24 घंटे। हाय मेरे फॉरेन का वीजा लग जाए, हाय मेरे बच्चे सेटल हो जाए, हाय मेरा ये हो जाए, ये हो जाए। अच्छी बात है, ढूंढना अच्छी बात है। हालेलुया। पर मैं आपको बताने के लिए आऊं परमेश्वर किसे ढूंढ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इन चीजों को नहीं देख रहा। परमेश्वर डैनियल को ढूंढ रहा है, एस्तर को ढूंढ रहा है। हालेलुया। वो मोसेस को ढूंढ रहा है। जब 2018 में मैं प्रभु में आया, ध्यान से सुनना, भी इसी तरीके से जैसे आप कलीसिया में बैठे सुनते हैं प्रचार, मैं भी सुन रहा था प्रचार। हालेलुया। मैं लोगों के बीच में चर्चिस में जाता था, पास्टर से मुलाकात करता था, उससे बैठकर मिलता था। मैंने बहुत सारे पास्टर जो मेरे 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 मतलब आसपास के गांव के जो पास्टर थे, जो मेरे रिलेटिव थे, मैं उनसे बैठ कर पूछता था मसा कैसे मिलता है, परमेश्वर के काम कैसे होते हैं, हम प्रचार कैसे करें, हम ये कैसे करें। वो मुझे एक ही शब्द बोलते थे, बेटा गवाहियां तुझे बहुत सारी मिल जाएंगी कि ये चंगा हो गया, उसका ये चंगा हो गया, मेरे पीठ दर्द चली गई, मेरे रसोली चली गई, पर तुझे परमेश्वर के गवाह थोड़े मिलेंगे। हालेलुया। जो उसके लिए खड़े होंगे। हालेलुया। बाइबल कहती डैनियल नबी को शेरों की मान में फेंक दिया गया, तो उसने बाइबल कहती परमेश्वर की क्या की? आराधना की। बोलो आराधना की। हालेलुया। उसने परमेश्वर की क्या की? आराधना की। बाइबल कहती जब एस्तर, जिसको परमेश्वर ने रानी बना दिया, उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ गई, वो परमेश्वर के लिए 3 रात दिन के रोजों में चली गई और प्रार्थना करने लगी। हालेलुया। बाइबल कहती जब हम पढ़ते हैं पतरस के बारे में, बोलता यीशु मसीह मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। उसने बोला प्रभु ले मछलियों का बिजनेस छोड़ दिया, ले अपना सब कुछ छोड़ दिया, मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूं। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं नबियों के बारे में, दासों के बारे में, कुछ ना कुछ उन्होंने परमेश्वर के लिए छोड़ दिया। कईयों ने बिजनेस छोड़ दिया, कईयों ने घर छोड़ दिया, कईयों ने अपना परिवार छोड़ दिया, कईयों ने अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। और आपने देखा आज उन नबियों के नाम इस बाइबल में लिखे हुए हैं। हालेलुया। मैं आपको क्या बताने के लिए आया हूँ, जब 2018 में प्रभु में मैं आया, मैं ढूंढता था परमेश्वर को। मेरे मन में ये नहीं था कि मुझे गवाही मिल जाए, मैं ढूंढता था परमेश्वर को। प्रभु तू कैसा है, प्रभु तू कैसा दिखता है, प्रभु तेरे दर्शन कैसे हैं, तू कितना सुंदर है, तू कैसा दिखता है। मेरे मन में ये आता था कि मैं परमेश्वर को देखूं। हालेलुया। ना कि उसके कामों को देखूं। हालेलुया। कि नहीं मेरे ना 2 साल तो चर्च जाते हो गए, मैंने कुछ मिला नहीं, मैं नहीं जाना। ऐसा नहीं मैंने किया।
मैं आपको बता रहा हूँ, बाइबल कहती शेर डैनियल नबी के सामने थे, वो बोलता मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, और खुदावन यीशु मसीह खुद उस शेरों की मान में आकर मेरे परमेश्वर ने डैनियल को बचाया। बचाया कि नहीं बचाया? हालेलुया। आप ढूंढ रहे हैं पैसा, आप ढूंढ रहे हैं गाड़ी, पर मैं आपको एक मैसेज देने के लिए आया हूं। परमेश्वर आप में से डैनियल को ढूंढ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आप में से कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो उसके कामों के लिए बोझ ले सके। हालेलुया। जो बोझ सके, जो परमेश्वर के लिए खड़ा हो सके, जो रूहों के लिए खड़ा हो सके, जो अपनी जिंदगी को उसके आगे समर्पित कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया, मैं भी मीटिंग अटेंड करता था, मैं मिलता था पास्टर से, लोगों को पूछता था यार ये चमत्कार कैसे होते हैं, यार ये हाथ रखने से लोग चंगे कैसे हो जाते हैं। मुझे आता था कि ये ऐसे ढोंग करते हैं। हालेलुया। ये कैसे हो जाता है, लोग चंगे हो जाते हैं, गैर भाषा में बातें करते हैं, ये कैसे हो जाता है। मुझे भी प्रभु चाहिए, और प्रार्थना करता था रात रात दिन दिन, सारी सारी रात दुआएं करता था परमेश्वर के आगे, रोता था परमेश्वर के लिए। मुझे नहीं पता आपको कैसे परमेश्वर का आत्मा छूता है। आज भी जब मैं चर्च में जाता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आते हैं, इसलिए नहीं कि मैं बहुत प्रचारक बन गया, इसलिए कि मुझे उसकी क्रूस आज भी नजर आती है। उसने हमारे लिए हाथों और पैरों पर कील ठुकवाए। हालेलुया। वो मोहब्बत की जो आज कल की लड़कियां आपको वो मोहब्बत नहीं दे सकती, वो फोन आपको मोहब्बत नहीं दे सकता, वो नशा आपको मोहब्बत नहीं दे सकता। वो चीजें जो आज इंसान मोहब्बत ढूंढ रहा है कि मुझे यहाँ से प्यार मिल जाए, मेरा यहाँ से खालीपन खत्म हो जाए, क्योंकि इंसान के अंदर खालीपन है। वो नशा करता है ताकि मेरा खालीपन बढ़ जाए, वो लड़कियों के साथ जाता है तो मेरा खालीपन बढ़ जाए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरीके से आपका खालीपन नहीं बढ़ेगा। आपको परमेश्वर के सामने जाना होगा। हालेलुया। आपको उसकी उपस्थिति में जाना होगा, आपको अपने लाइफ को उसके आगे डेडिकेट करना होगा, समर्पित करना होगा। जब मैं प्रभु में आया तो मैंने अपनी लाइफ में पास्टर के साथ रहता था, सिक्योरिटी की ड्यूटी की मैंने। पास्टर ने जाना, मैंने सिक्योरिटी की ड्यूटी की, चप्पलों की ड्यूटी करता था, चप्पलें साफ करता था मैं। आज भी मेरे अंदर ये आदत है, मैं आपको बता रहा हूँ राइट नाउ, मैं आपको सच्ची गवाही दे रहा हूँ अपनी। मैं चर्च में साफ करता था, अगर तड़ी मिलती तो तड़ी बिछाता था, अगर टेंट के लिए सेवा मिलती तो मैं टेंट की सेवा करता था, हर वो सेवा। अगर बर्तन की सेवा मिली तो मैं बर्तन की सेवा मिलता था। और मैं ऐसे नहीं कहता था कि मुझे लोग देख रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं। इस पुलपट पे आने से पहले हम बड़ा बीज बो के आए हैं। हालेलुया। ये किसी को हम बताते नहीं। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि परमेश्वर से आप इंसान कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, मुझे ये मिल जाए, पर परमेश्वर आप में से वो देख रहा है कि कौन है जो मेरे कामों का बोझ लेगा। हालेलुया। कौन है जो मेरी रूहों को बचाएगा, कौन है जो भूखों को खाना खिलाएगा, कौन है जो मरते हुए को, गिरते हुए को उठाएगा। हालेलुया। जब मैं लोगों को देखता था तो मेरा हृदय तरस से भर जाता था कि परमेश्वर ये नशे में व्यक्ति है, परमेश्वर ये भाई के पास कपड़ा नहीं है। और मेरे मन में आता था कि खुदावन मुझे अपना मसा दे, अपना जलाल दे, अपना अभिषेक दे, ताकि मैं तेरे लिए खड़ा हो सकूं। हालेलुया। और इसी बात ने 2018-19 में मुझे दर्शन आने शुरू हो गए, स्वर्ग के दर्शन, नरक के दर्शन, स्वर्ग दूत सपने में आने शुरू हो गए। मैंने बोला ये तो कमाल होगी, ये तो अद्भुत हो गया कि परमेश्वर मेरे साथ बात करने लगा। ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात थी। हालेलुया। कि खुदावन मुझसे बात करने लग गया, यीशु मसीह का रूह मुझसे बात करने लग गया। मैंने बोला ये तो अद्भुत हो गया, मेरे साथ चमत्कार हो गया कि एक व्यक्ति जो खाली है, जो कमजोर है, जो सेहत में भी कमजोर है, जिसकी उम्र अभी 18 साल है, 17 साल है, जो कुछ जानता नहीं है, उसके सपनों में परमेश्वर आने लगा। हालेलुया। जन्मदिन वाले दिन खुद प्रभु यीशु मसीह के दास मेरे सपने में आकर मुझे उन्होंने कहा कि मैं तुझे ब्लेस करता हूँ। मतलब परमेश्वर के दर्शन आने शुरू हो गए। मैं बहुत खुश हो गया कि ये परमेश्वर मेरे साथ है। उसके बाद क्या हुआ, मैं चलना शुरू किया। मैंने प्रभु को ढूंढता था। हालेलुया। आप पैसे को ढूंढ रहे हैं, लड़कियों को ढूंढ रहे हैं, इधर उधर की बातों को ढूंढ रहे हैं, पर मैंने अपनी लाइफ में प्रभु को ढूंढना शुरू किया। हालेलुया। प्रभु को ढूंढना शुरू किया। प्रभु तू कैसा दिखता है, प्रभु तुझे क्या पसंद है, प्रभु तुझे क्या नहीं पसंद, प्रभु तुझे कौन सी बातें पसंद है, प्रभु तुझे कौन सी बातें नहीं पसंद, प्रभु तुझे मेरी चुगलियां नहीं पसंद, ले चुगली छोड़ दी। प्रभु तुझे मेरा गंदा देखना नहीं पसंद, ले गंदा देखना बंद कर दिया। प्रभु तुझे मेरा ये नहीं पसंद। मैंने अपनी लाइफ में हर वो चीज को बलिदान कर दिया जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ थी। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे वचनों के द्वारा बातचीत करनी शुरू की। उसने कहा पढ़ बाइबल, तुझे गवाहियां बहुत मिलेंगी पर गवाह थोड़े मिलेंगे। क्या तू मेरा गवाह बनने के लिए तैयार है? मैंने कहा प्रभु मैं तैयार हूँ तेरा गवाह बनने के लिए। परमेश्वर ने बोला रोजों में चला जा, प्रार्थना करनी शुरू कर दे, दुनिया से अलग हो जा। फोन बंद कर दिया अपना, मैंने परमेश्वर के सामने जाना शुरू कर दिया। और एक दिन 2022 में पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा।
मैंने कहा वो आप पर उतरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। एक दिन पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा और उसने मुझे बोला, जा मेरे काम कर, तू तैयार हो चुका है मेरी सेवा के लिए। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको क्या प्रचार कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी लाइफ बता रहा हूँ, आपकी टेस्टमनी बता रहा हूँ। जो आज आप हैं वो नहीं है। हालेलुया। अगर कोई नशा करने वाला व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, उसकी शैतान ने उसकी लाइफ को खराब कर दिया है, उसे नशा करा रहा है, उसे लगता है कि मैं नशे के लिए, अरे शैतान तुझे नशा पिला रहा है, और परमेश्वर तुझे डैनियल के रूप में देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर तुझे एस्तर के रूप में देख रहा है। जब मैं आज भी मेरे स्कूल में आप चले जाए, पूछे सरों से, पूछे टीचरों से, पूछे ये व्यक्ति कैसा था, वो आपको बताएंगे इस व्यक्ति से गंदा कोई इंसान नहीं था। हालेलुया। ये व्यक्ति इतना गंदा था, इसे मुझे स्कूल वालों ने खुद निकाला है, खुद साइन करके, भाई साहब हमारे स्कूल में नहीं आना। हालेलुया। टीचरें मुझे बोलती थी, अरे तू कितना भी लिख ले, कितना भी पढ़ के लिख ले, हम तुझे फेल करेंगे। हालेलुया। और ये हुआ मेरे साथ। हालेलुया। मैं लोगों की नजरों में ये था, मेरी क्वालिफिकेशन को कुछ नहीं थी, कुछ मेरे पास नहीं था, सब कुछ मैं अपनी जिंदगी से फेल हो चुका था। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जाना शुरू किया, परमेश्वर को ढूंढना शुरू किया। मेरे परमेश्वर मुझे अपना जलाल दिखा, मेरे परमेश्वर मुझे अपना तेज दिखा, स्वार्थीपन छोड़ दिया। हालेलुया। मैं अपनी टीम को बोलता हूँ, मैंने कहा जब पुराना समय था वहां पर कोई टेंट नहीं होता था। हालेलुया। वहां कोई मैक नहीं होता था। आप कई लोग बोलते हैं यार माइक नहीं सेट चल रहा, अरे ये सेट कर दो, ये सेट कर दो। पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा था, अरे परमेश्वर ने कहा ये सेटमेंट करने की छोड़ो, अपने दिल को सेट करो। हालेलुया। जो प्रचार टेंट के बिना भी हो सकता है। हालेलुया। ये प्रचार, ये डेकोरेशन के बिना भी हो सकता है। मायने ये करता है क्या तुम परमेश्वर में हो या नहीं। हालेलुया। क्या तुमने पाप छोड़ा है, मायने ये करता है क्या तुम पवित्रता में हो। मायने ये करता है यहाँ पर आप लड़कियों की चैटिंग लेकर यहाँ पर बैठे हैं या खुदा को मन देकर बैठे हैं, मायने तो ये करता है। हालेलुया। अगर मुझे ऐसे 10 टेंट लगाने पड़े तो मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, 20 लगाने पड़े लगाने के लिए तैयार हो, बस तुम तौबा कर लेना। हालेलुया। बस तुम अपना जीवन खुदावन को दे देना, बस तुम अपनी लाइफ को परमेश्वर को समर्पित कर देना। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब मैं प्रभु में, मेरी टीम में बात जानती है, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी ले लेनी, चलो सिक्योरिटी गार्ड बन गए। एक दिन मैं किसी चर्च में गया, पास्टर ने बुला लिया, पास्टर ने कहा यहाँ पर चर्च में वर्शिप की कमी है, वर्शिप करना। मैंने आराधना करनी शुरू कर दी, उन्होंने मेरा नाम पा दिया वर्शिप आशीष। हालेलुया। संगत में मैं वर्शिप कर रहा हूँ, ढोल की बजा रहा हूँ, ढोल की बजानी नहीं आती, ढोल की बजा रहा हूँ। जहां पर जाना गवाही देनी अपनी, यीशु मसीह जिंदा है। मेरी गवाही तो उस समय को एक ही गवाही थी मेरे पास। क्या गवाही थी? मेरी जिंदगी बदल गई जी, मैं पहले पाप में था, अब मेरी जिंदगी बदल। यही गवाही देनी। परमेश्वर ऊपर से देख रहा था, ये बच्चा मेरी गवाही दे रहा है, जहां जाता है मेरी गवाही दे रहा है, जहां जाता है मेरा प्रचार कर रहा है। इसको ये नहीं है कि लोग मुझे देख रहे हैं, इसको ये नहीं है कि मेरी वाह हो रही है, इसके अंदर ये है कि परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े, तेरा राज्य बढ़े। जब वो जो प्रार्थना आप करते हैं, ऐसा बाप जो आसमान पर तेरा नाम पाक माना जावे, तेरा राज आवे, उसमें हम बोलते हैं ना हालेलुया कि तेरा राज आवे। हालेलुया। हम बोल तो देते हैं तेरा राज आवे, पर उसके लिए हम प्रैक्टिकल नहीं करते। हालेलुया। जब मैं आपको देख रहा हूं तो मुझे वचन याद आ रहा है, वो वचन उसने कहा बहुत सारी रूहें बचने वाली है। हालेलुया। उसने कहा फसल तो पक चुकी पर मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। उसने कहा मैं नहीं चाहता कि कोई भी रूह नाश ना हो। हालेलुया। ये नहीं कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा खून नाश ना हो। हालेलुया। तुम्हारी सेहत नाश ना हो। उसने कहा मैं नहीं चाहता कि कोई भी रूह नाश ना हो। जोर से बोलेंगे हालेलुया, उच्च आवाज से बोलेंगे हालेलुया। चर्च में जाना शुरू किया, वॉलंटियर की ड्यूटी की, दरियों की सेवा करता था। आज लोग सेवा से इतना डरते हैं ना, वो नौना अभी यहाँ पर हीरो बन जाना है सभी ने, किसी ने गवाही दे देनी, किसी ने वर्शिप कर लेनी। जब मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, सबने भाग जाना है, चलो जी मैं चल घर हूं, मेरा काम हो गया। अरे आपको नहीं पता जो सेवा आज आप कर रहे हैं, कल आप कहां पर होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। मैंने की है सेवा भाई साहब, मैंने की है सेवा। मैं आपको बता रहा हूं, चर्च में सभी ने चले जाना, कहीं भी मुझे ड्यूटी मिलती थी, अकेले ने टेंट लगाना, जो भी मुझे ड्यूटी मिलती थी, मुझे अब याद नहीं इतना, दरी साफ करने की मिली तो दरी साफ करनी, कुछ भी मिलना मुझे सेवा के लिए, क्योंकि मुझे पता था मेरा परमेश्वर गवाहियों को नहीं, गवाह को ढूंढ रहा है। हालेलुया। वो डैनियल को ढूंढ रहा है, वो पतरस को ढूंढ रहा है, वो पौलुस को ढूंढ रहा है। हालेलुया। एक पास्टर था, वो किसी पास्टर के पास मिलने के लिए गया, बोलता तेरी कलीसिया में अभी 12 ही लोग, 5 लोग ही आते हैं। बोलता मेरी कलीसिया में 5 लोग ही आते हैं, क्यों इतने कम क्यों? उसने बोला, आगे पास्टर को बोला, भाई साहब यीशु मसीह के पास अभी 12 ही लोग थे, मैंने 5 तो कर लिए। हालेलुया। आधे तो हो चुके हैं, 6 रह गए हैं। हालेलुया। मैं आपको क्या बताने के लिए आ रहा हूं, हमें भीड़ चाहिए, पर हमें वो लोग चाहिए जो
एक परमेश्वर के भूखे प्यासे लोग हो, हालेलुया, जिनके अंदर स्वार्थ ना हो, जिनके अंदर कोई लालच ना हो कि प्रभु अगर तू कुछ दे देगा, हालेलुया, तो तुझे मानूंगी, अगर नहीं देगा तो तुझे नहीं मानूंगी, हालेलुया। परमेश्वर भी बोलेगा बाय बाय, डोंट वरी, मेरे मानने वाले बथेरे हैं, हालेलुया, मुझसे प्यार करने वाले बहुत ज्यादा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जहां पर जाना पास्टर ने कह देना तुझे मैं देख रहा हूं, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है तू एक दिन सेवा करेगा, हालेलुया। भीड़ में मुझे आवाजें मरनी, भीड़ इतनी भीड़ होनी, पीछे से आवाज देनी, वो भाई को लेके आओ आगे, मैंने आगे जाना, बोलना भाई साहब परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है एक दिन तू प्रचार करेगा, तेरे सामने लोग होंगे, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको क्या प्रीच कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर से लेने के लिए जिंदगियां समर्पित करनी पड़ती है, हालेलुया। रातों रात खुदा के साथ गुजारना पड़ता है, उससे प्यार करना पड़ता है, मोहब्बत करनी पड़ती है उससे, हालेलुया। झूठी वाली नहीं, झूठी मोहब्बत नहीं करनी, तरस से भरकर। नहीं परमेश्वर मैं ये नहीं काम कर सकता, तू क्या सोचेगा स्वर्ग से कि मेरा बेटा बपतिस्मा लेकर ये काम कर रहा है, पर आज लोगों को ये सोच ही नहीं आती, हालेलुया। बपतिस्मे लेने वाले लोग भी पाप कर रहे हैं, नशे में है, पर उन्हें नहीं पता भाई साहब अगर तू प्रभु में खड़ा रहेगा तो आने वाले सालों में तू कहां पर होगा, तू अब सोच नहीं सकता ये बातें, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप सब यूसुफ के बारे में जानते हैं, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, उसकी जिंदगी में सताव आया और वो प्रभु के साथ वफादार रहा, हालेलुया। आपको पता है जब लड़की ने उसे बोला मेरे साथ पाप कर, तो बाइबल कहती वो इमोशनली डिस्टर्ब था, वो अपने विचारों से लड़ा हुआ था, उसे पता था कि मैं चारों तरफ से ठोकर खा चुका हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे डैडी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे 12 जो भाई थे उसने मुझे छोड़ दिया, मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं। वो पाप कर सकता था, बोला परमेश्वर के आगे मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता। एक समय आया जब वो खड़ा रहा, अड़ा रहा, एक समय आया वही भाई उसके सामने झुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, मैंने कहा उसके सामने झुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक समय था मेरी जिंदगी में जब रिश्तेदार बोलते थे ये कुछ नहीं करेगा, ये बड़े बड़े बाल बना करा जाता है। एक समय आज है मेरी जिंदगी में जब वो फोन पर प्रार्थनाएं कराते हैं कि पास्टर जी प्रेयर करो, मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, हालेलुया। उसका वचन आज भी सच्चा है, जो कुछ तू मेरे लिए छोड़ देगा, बाइबल कहती तू 100 गुना करके पाएगा, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पर मायने क्या करता है, आपने कुछ छोड़ा है, कभी छोड़ा है परमेश्वर के लिए? अरे मैं अंदर से बोल रहा हूं आपको, हृदय से बोल रहा हूं, आज तक आप पाप करते हैं, क्या दिया पाप ने आपको मुझे बताओ, हालेलुया। 5 मिनट के मजे के कारण आप जीवन की पुस्तक में अपना नाम कटा रहे हैं, हालेलुया। स्वर्ग को मिस कर रहे हैं, जीसस को मिस कर रहे हैं, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरी ये टेस्टमनी थी, बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई, मुझे आज भी याद है। रात ये रात तो कुछ नहीं, मेरे साथ मेरा ब्रदर था, ब्रदर सनी, हालेलुया, छोटा, उसको साथ लेकर मैंने दूर कन्वेंशन होनी, मोटरसाइकिल पर जाना, ठंड में मोटरसाइकिल पर, सिर्फ भूख प्यासी नहीं, प्रभु को ढूंढना है, हालेलुया। प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु के लिए जीना है, प्रभु मेरा बहुत प्यारा है, बस ऐसे बड़ी दूर तक चले जाना। घर वालों ने गाली करनी, गलोच करनी कि तू ना जा, ठंड बहुत है, तुझे ठंड लग जाएगी। रात को मोटरसाइकिल बैठना, चले जाना दूर, वहां पर जाना, भविष्यवाणी हो जानी, हालेलुया। उसने बोल देना इस व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ, एक दिन मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है तू परमेश्वर के लिए खास है, हालेलुया। भविष्यवाणी हो जानी, मेरे साथ पास्टर ने बातचीत करनी शुरू कर देनी। मैंने कहा ना प्रभु, हाँ प्रभु, अब मजा आया प्रभु, यहाँ पर भी मुझे तेरे साथ मुलाकात हो गई, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। दूर जाना, भूख प्यास रखनी मन में, नहीं प्रभु यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर तेरे दास आ रहे हैं प्रभु, मुझे पता है मैं सेम नहीं रहूंगा, यहाँ पर जाऊंगा प्रभु, यहाँ पर तेरे दास आ रहे। जाना शुरू किया, अपनी लाइफ को समर्पित शुरू किया, खुदावंद को जीवन दे दिया, हालेलुया। और मैं बोलता था क्या मेरे द्वारा भी भविष्यवाणी होगी, हालेलुया, क्या मेरे द्वारा भी लोग चंगे होंगे प्रभु, कैसा हो सकता है? सिर्फ ये नहीं कि दिखाने के लिए किसी को, बस शौक था मन में कि नहीं प्रभु की सेवा करनी है, क्योंकि प्रभु की सेवा में आनंद है। उसने बोला मेरे सेवादारों को आने दो, स्वर्ग में आपको सेवादार सिंहासन पे बैठे हुए मिलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, हालेलुया। वो अपने सेवादारों से बहुत प्यार करता, चाहे कोई छोटा चाहे बड़ा। ये भूख प्यास थी प्रभु, मैंने तेरे साथ बैठना है, मैंने वो प्रभु भोज लेना जो स्वर्ग में है, ऐसी भूख प्यास रखता था। मैंने कहा प्रभु मुझे
मुझे भी वरदान मिलेंगे, प्रभु मेरे साथ भी चमत्कार होंगे, क्या मेरे द्वारा भी लोग चंगे होंगे। परमेश्वर ने मेरे साथ एक बात की, अगर तू मेरे साथ सच्चा रहेगा, सच्चे मन से मुझे मानेगा, झूठ नहीं करेगा, अब मन में लालच नहीं रखेगा, कुछ तेरे मन में ऐसी बातचीत नहीं होगी जो संसारिक हो, तो तू करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको जीवन का प्रीच कर रहा हूँ, लाइफ बता रहा हूँ आपकी। उस समय यूसुफ की कोई उम्मीद नहीं थी प्रभु का इतना बड़ा दास बनने के लिए, पर जब वो खड़ा रहा वो बना। डैनियल को शेरों की मान में फेंक दिया गया। अब राजे ने सोचा मर गया डैनियल मर गया, पर वो नहीं था जानता जिस परमेश्वर को डैनियल मानता है वो परमेश्वर ने शेरों को बनाया है। हालेलुया हालेलुया। जिस परमेश्वर को डैनियल मानता है वो परमेश्वर ने शेरों को बनाया। परमेश्वर ने शेर मुंह बंद कर दिए। जिस दिन आप प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगे, मैंने कहा जितने विरोधी आपके आसपास है उनके मुंह बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। अपनी लाइफ को दो परमेश्वर को, अपनी भूख प्यास रखो। यहाँ पर कोई बैठा है मैं तो 80 साल का हूँ, मैं कैसे परमेश्वर से कुछ ले सकता हूँ? तो याद रखो जब मूसा चुना गया तो 80 साल का था। हालेलुया। मूसा जब चुना गया तो 80 साल का था। बाइबल पढ़ो ध्यान से। यहाँ पर अगर कोई जवान बैठा, मैं कैसे प्रभु से कुछ ले सकता हूँ, मैं तो जवान हूँ। बाइबल कहती 18-17 साल की उम्र में दाऊद का अभिषेक हुआ। हालेलुया। जब पतरस को परमेश्वर ने अपने पीछे बुलाया तो वो 30 साल का था। पढ़ो बाइबल ध्यान से। पर देखो एक बात ध्यान से, मेरी ध्यान से बात सुनना है कि परमेश्वर ने ऐसे नहीं लोगों को दे दिया, ऐसे नहीं लोगों को आशीषित कर दिया। परमेश्वर ने लोगों के दिलों को मांगा है। हालेलुया। उसके हृदयों को मांगा है। उसने कहा प्रकाश वाक्य में, मैं तेरे दिल के दरवाजे को खटखटाता हूँ, जो कोई खोलेगा मैं उसके अंदर आऊंगा, वो मेरे अंदर आएगा, उसके साथ मैं भोजन करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैं बहुत वचन सुनता हूँ। मैंने किसी भाई को बोला भाई तौबा कर ले क्योंकि परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा। उसने बोला परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए संसार पे आया। मैंने कहा कितना चिर हो गया तुझे ये वचन सुनते हुए? बोला 10 साल। मैंने कहा 10 साल में अभी तक तू धर्मी नहीं बना? हालेलुया। तू इतने चिर से सुन रहा है। कईयों को बोलते हैं भाई साहब तौबा कर ले, जब ऊपर से आवाज आएगी मैं तौबा कर लूंगा। अरे तुझे होना है कि तुझे आवाज आएगी? हालेलुया। बताओ अभी कोई आवाज नहीं आएगी, कोई खुदा आपसे बात नहीं करने आएगा कि भाई साहब तौबा कर लो। उसने कहा जो मन फिराएगा मेरे पास आएगा, जीवन का मुकुट उसके पास होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया मेरे साथ बहुत भाई बहन थे जो प्रभु में थे, पर उनके अंदर आदतें ऐसी थी कि जो प्रभु को पसंद नहीं थी। हालेलुया। क्या प्रभु को चुगलियां पसंद है? बताओ मुझे, बताओ बहनों बताओ। हालेलुया। अभी भाइयों की बात। भाइयों बताओ क्या प्रभु को लड़ना पसंद है? बताओ। तो फिर क्यों लड़ते हो, क्यों चुगलियां करते हो, क्यों झूठ बोलते हो? हालेलुया। अरे प्रभु को कुछ दो, प्रभु को कुछ दो। मैंने मेरे मन में ये नहीं होता कि टेंट लग जाए, अच्छी डेकोरेशन हो जाए तो प्रचार करने के लिए आऊंगा, वाह वाह पास्टर जी आ रहे स्वागत करो इसका। हालेलुया। ये कुछ बातें मेरे मन में नहीं होती। मैं जानता हूं कि जिस दिन मीटिंग होती है शुक्रवार की, मेरा प्रभु मुझसे क्या लेता है। हालेलुया। ऐसे धुआं निकल जाता है सिर से पांव तक। हालेलुया। मुझे एक चीज से कोई लेना देना नहीं कि बीच में से पास्टर जी आएंगे प्रचार करेंगे तौबा करो फाया फाया करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं पता इस मीटिंग से आने से पहले कितने रोजे रखाता है खुदावन। हालेलुया। कितनी प्रार्थना में हम घुटने टेकते हैं। मेरे घुटनों के बाल उग चुके हैं ऊपर से। हालेलुया। मैं आपको अपनी तारीफ नहीं बता रहा कि मुझे कोई शौक नहीं कितने लोगों को इकट्ठा करके प्रचार करने की। बस परमेश्वर ने कहा मेरा राज पड़े। हालेलुया। बस परमेश्वर के वचन को लेकर आगे तुड़ा हूं। फसल तो पक चुकी पर मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। बस परमेश्वर के वचन को लेकर आगे तुड़ा हूं कि परमेश्वर ने कहा मैं निनवे को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए जाता हूं। वो इतना तरस से भरा हुआ है, वो किसी को बीमार नहीं देख सकता, इसलिए उसने बोला ये 33 साल के रोगी उठ और खड़ा हो जा। हालेलुया। वो इतना तरस से भरा हुआ है कि उसने लाजर को देखा, उसकी बहनों के पास गया कि इसकी 2 बहनें हैं, इसका भाई मर गया, इसके माता पिता नहीं है। बाइबल में कहीं लाजर के माता पिता का जिक्र नहीं किया गया। परमेश्वर ने अपना तरस से भरकर परमेश्वर ने बोला लाजर कब्र से बाहर आ जा, तेरी बहनें तुझे आवाज दे रही है। हालेलुया। तेरी बहनें तुझे डीक रही है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो इतना तरस से भरा हुआ था कि मत्ती जो मसूली था उसको 12 चेलों में उसने रला लिया। हालेलुया। उसके साथ उसने संबंध कर लिया। हालेलुया। 12 चेलों में उसका नाम आ गया। आया कि नहीं आया? बोलो आया। हालेलुया। मैं आपको क्या बताने के लिए आया हूं आज कि परमेश्वर के आगे भूखे प्यासे रहो। हालेलुया।
कौन कौन परमेश्वर के सामने वाचाओं को बांधता है? वाचाओं को बांधो परमेश्वर के आगे कि नहीं प्रभु इतने रोजे रखूंगा। जो शांति आपको चाहिए ना, वो शांति आपके पास होगी। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनकी लाइफ में कोई शांति नहीं है, कोई आराम नहीं है, कोई पीस नहीं है, कोई आनंद नहीं है, और वो कह रहे हैं मेरी जिंदगी में आनंद क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है। उन्हें नहीं पता शांति और आराम केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। केवल यीशु के पास है। मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा प्रभु तूने कैसे कैसे लोगों को चुना। मूसा ठट्ठा था, हालेलुया। एलिया गंजा था, जक्की छोटा था, हालेलुया। कैसे लोगों को उसने चुना। अगर आप किसी नौकरी के पर जाए, किसी को बोले भाई साहब मुझे पुलिस में भर्ती कर लो, बोलेगा रुक जा, पहले चेक करेंगे क्या पुलिस में भर्ती होने के लिए तेरे पास वो क्वालिटी है। हालेलुया। अच्छा तू लंबा है, 6 फुट है, दौड़ लगा सकता है, वो देखेंगे। पर परमेश्वर आपकी क्वालिटी नहीं देखता। वो उसने मूसा को चुना जब वो थप्पा था। हालेलुया। एलिया गंजा था। हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। मैं आपको परमेश्वर की बातें बता रहा हूँ। जबकि छोटा सा था, छोटा सा पौलुस जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, सबसे बड़ा प्रेरित बना दिया उसे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। बस उनमें ये क्वालिटी जरूरी थी कि जिस दिन वो प्रभु में आए उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि पीछे क्या है, वो चलते रहे। आप लूत की पत्नी के बारे में जानते, बाइबल कहती उसने पीछे मुड़कर देखा तो बाइबल कहती वो नमक का खंभा बन गई। जिस दिन आप प्रभु में आए सोचो उस दिन को, याद करो उस दिन को जब बपतिस्मा लिया था आपने, तौबा की थी आपने, खुदावन में आप आए थे, कितनी दुआएं करते थे, कितने रोजे रखते थे, कितने खुदा के लिए भूखे प्यासे थे। आज कहां गई वो भूख प्यास। हालेलुया। मैं अपनी टीम से भी बात कर रहा हूं, आज कहां गई वो भूख प्यास, आज कहां गया वो परमेश्वर के लिए जीना कि प्रभु 2019 में हम प्रचार करते थे हम भी रूहों को बचाएंगे, हम भी तेरे लोगों के लिए प्रचार करेंगे, हम भी ये करेंगे वो करेंगे। आज कहां गया वो भूख प्यास, आज क्या कहां गया वो प्रभु के लिए जीना, बताओ मुझे। हालेलुया। प्रभु के लिए जीना शुरू करो, प्रभु के लिए जीना शुरू करो। ज्ञान मत रखो, प्रभु के बच्चों ज्ञान मत रखो। मुझे ज्ञान है यीशु मसीह जिंदा है, तुझे ये तो ज्ञान है यीशु जिंदा है, पर तुझे ये ज्ञान नहीं कि तू धरती से कब यहां से चला जाए। हालेलुया। हालेलुया। तुझे ये ज्ञान है वो जिंदा है, पर भाई साहब मुझे और आपको एक ज्ञान नहीं है। पता क्या ज्ञान नहीं है? कब आखिरी रात हो। हालेलुया। इसलिए ये श्योर है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। ये श्योर और इंपॉर्टेंट है कि आप तौबा करें। ये श्योर और इंपॉर्टेंट है कि आप प्रभु को अपना जीवन दे, भूखे प्यासे हो जाएं, उसके गवाह बन जाएं, उसके लिए खड़े हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझसे प्रेयर लेकर आएंगे? 5 साल से मेरी जिंदगी में ये है, मैंने बहुत दुआएं की, कुछ मिला नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं उन 5 सालों में कितने झूठ बोले आपने, उन 5 सालों में कितनी चोरियां की है, कितनी ठगी की है, कितना विरोध किया है, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। हालेलुया। आप बोल तो रहते हैं कि मेरे पास, मैंने आज 2018 में एक चीज को ठान लिया था, खुदा जब मैं तुझ में आऊं तो ड्रामेबाजी नहीं करूंगा। हालेलुया। ड्रामेबाजी नहीं करूंगा। मुझे कोई चर्च में आए या ना, कहीं भी जाओ, मैं किसी को इनवाइट नहीं करता कि कोई आए तो मेरे प्रचार को सुने। मैं एक ही बात आपको बताता हूं, जहां पर जाते हो सच्चे दिल से खुदा के साथ यारी डालो। हालेलुया। पूरे मन से खुदा के दोस्त बन जाओ। हालेलुया। अगर आप, मैं तो आपको बोलता हूं, अगर आप सास बहू देखते हैं, बिग बॉस देखते हैं, पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, तो एक आपके लिए एक घटना वार्निंग है, आपका नाम नर्क में होगा। हालेलुया। ये आपके लिए एक तोहफा है मेरे तरफ से। हालेलुया। तोहफा क्यों कह रहा हूं? हालेलुया। आपका नाम नर्क में होगा। जितने लोग गंदे गाने सुनते हैं, जो बोलते हैं कोई बात नहीं गाने सुन लेने चाहिए, वहां पर भी आपको जिसके गाने सुनते हैं वो भी मिलेगा और आप भी उसके साथ डांस करेंगे। हालेलुया। जितने लोग गाने सुनते हैं, गंदा देखते हैं, पुराने नियम में लिखा कि तू किसी स्त्री को छूना मत, पर अब किसी की ओर देखना भी मत। जिस दिन तू उसकी ओर गलत देख लेगा तू व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। हालेलुया। आपको वो बंदा जो फेसबुक ज्यादा चलाता है, इंस्टाग्राम रील्स बनाता है, वीडियोस बनाता है, टिकटॉक पर वीडियो बनाता है, नशा करता है, मैं ये गारंटी देता हूं आपको नर्क में मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हालेलुया। हर वो बंदा जो प्रार्थना के टाइम सुस्ती डालता है, वो भी आपको नर्क में मिलेगा। पता है क्यों? आप सब काम करते सुस्ती नहीं पड़ती, पर जब जिस दिन प्रार्थना का समय होता है आप सुस्ती पाने लगते हैं।
हाय नींद बड़ी आ रही है जी, हाय सुस्ती पे आ रही है जी। हालेलुया। मैं कभी कभी दुआएं करता हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं करता। एक समा मेरी जिंदगी में था, सुबह 9 बजे बैठता था, शाम को 5 बजे बाहर आता था और प्रार्थना होती थी शाम के 5 बजे तक। और मेरी टीम ये बात जानती है, मतलब अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन खुदा के साथ आपसे प्यार होना शुरू हो जाएगा ना, जिस दिन मोहब्बत हो जाएगी यीशु के साथ, उस दिन पैसा, गाड़ियां, फोन आपको फीके लगने पड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और 5 बजे तक परमेश्वर के सामने बैठे रहना, उससे बातचीत करनी, उसने मेरे साथ करनी, मैंने उसके साथ करनी। रूह की बातें करता था, दिल की बातें करता था, परमेश्वर मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। ऊपर से मैसेज आना, आत्मा में मैसेज आना, हाय मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। हालेलुया। ऐसे ऐसे परमेश्वर के साथ सपनों में दर्शन आने, विजन आने, पवित्र आत्मा ने बातचीत करनी मेरे से। हालेलुया। लोग कहते हैं यीशु मसीह कहाँ है? प्रार्थना करो, आपके दिल से वो बातें करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो आपके अंदर आकर प्रार्थना करेगा, वो आपसे बातचीत करेगा। इसलिए मैं अपनी टीम को ये कहना चाहता हूँ, बाहर की सेटिंग मत करो, अंदर की सेटिंग करो। हालेलुया। बाहर की सेटिंग अपने आप हो जाएगी, बाहर की सेटिंग तो हो जाएगी, लोग कर देंगे, पर अपने अंदर की सेटिंग करो। हालेलुया। इसकी सेटिंग करो, हृदय की सेटिंग करो। बाहर से लोग बड़ी सेटिंग करते हैं, व्हाइट कुर्ता पजामा पाके आज मैं चर्च जाऊंगी, बोले बोले जाऊंगी, ऐसे चर्च जाऊंगी। मैं किसी के ऊपर तुहमत नहीं लगा रहा, मैं उस वचन को पूरा करा। उसने बोला, यूहन्ना ने प्रचार किया और उसने कहा, हे सांप के बच्चों तौबा करो। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं तो वो ग्रंथी और फरीसी के पास गया, उसने बोला, तुम ऐसे लोग हो जो थाली को बाहर से मांजते हो पर अंदर से वो महल से बड़ी हुई है। हालेलुया। यीशु मसीह डायरेक्ट प्रचार करता था, सीधा, और मैं भी सीधा प्रचार करता हूं आपको कि आपके बाहर कुछ नहीं होना, आपके अंदर आपका चमत्कार है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जिस दिन बुरी संगतें छोड़ देंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं नहीं पाप से गिरूंगा, मैं बुरी संगत में फिरांगा, मैं नहीं पाप से गिरूंगा। अरे आप पहले होंगे जो गिरेंगे। आपको दुनिया से अलग होना होगा, लोगों से अलग होना होगा। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े कामों को होते हुए देखा, जिस दिन मैं प्रभु के साथ जुड़ा और संसार से अलग हो गया। हालेलुया। मैंने प्रार्थना करनी, सुनो मेरी प्रार्थना कितनी देर में सुनी जाती थी, 20 दिनों में, 30 दिनों में मेरी दुआएं सुनी गई। हालेलुया। प्रार्थना करनी प्रभु, जब मैं प्रभु में नया नया था, पोस्टर होते थे, जो किस ने मुझे पोस्टर लगाते हुए देखा, पहले आपने देखा होगा, पोस्टर होते थे, मैंने चले जाना दूर दूर, मादे चले जाना, इधर उधर, सारे गांव में घूमना अकेले थे। हालेलुया। इन्होंने मेरे साथ जाना नहीं, ऐसे मैंने पकड़े होना, चलो जी प्रभु की सेवा करें। किसी ने पूछ लेना भाई कहाँ से आए, मैंने कहा वो सोल पिंड से मैं आया हूँ। तो क्या करने आए, मैंने कहा मैं पोस्टर लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहे हो, मैंने कहा मेरे यीशु मसीह का सुसमाचार है ये। हालेलुया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। गांव गांव पोस्टर लगाने, सुबह से जाना, शाम को घर में आना, ऐसे पूरा लेपालप होए होना। और घर वालों ने कह रहा क्या करता रहता है, सेवा सेवा सेवा, क्या तुझे मिलेगा सेवा से। हालेलुया। हालेलुया। और जाना दूर दूर, फोन पर दुआएं करनी लोगों के लिए, भूख प्यास रखनी, रात को घुटने लगा लाने, प्रभु फसल पक चुकी, मजदूर थोड़े हैं, प्रभु तू मुझे मसा दे। लोगों को लगता है ये बच्चा क्यों खड़ा हो गया यार, ये छोटी उम्र में ऐसा कैसे कर रहा है, ऐसे कैसे सर्वाइकल दूर हो रहा है, रसोलियां जा रही है, पथरियां जा रही है, गिल्टियां कैसे हो रहा है। उसने कहा जाओ और सुसमाचार दो, वहां के लंगड़ों को चलाओ। हालेलुया। वहां के बीमारों को ठीक करो, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जवान बेटों और बेटियों, प्रभु ने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है। हालेलुया। वो जिस लड़की से आप बातचीत कर रहे हैं, वो लड़की नहीं, वो शैतान है। जिस लड़के से आप बातचीत कर रहे हैं, वो लड़का नहीं, वो शैतान है। हालेलुया। जो आपको भरमा रहा है, जो आपको अपने पास लेकर आ रहा है, उसे पता है 10-15 साल ये लगा रहेगा चैटिंग में, इसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और जब टाइम वेस्ट हो जाएगा तो प्रभु इसकी जिंदगी में वो कर नहीं पाएगा जो प्रभु चाहता है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरी जिंदगी में चमत्कार है कि मैं प्रचार कर रहा हूँ। जो व्यक्ति टीचरों के सामने बोल नहीं पाता, वो प्रचार कर रहा है, ये चमत्कार है मेरे लिए। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हर वो बंदा जो परमेश्वर के कलाम से दूर है, वो आपको नरक में मिलेगा। हर वो बंदा जो अपने पैसों में हेरा फेरी करता है, वो नरक में मिलेगा। हर वो बंदा जो चुगलियां करता है, वो आपको नरक में मिलेगा। चाहे घंटों दुआएं कर लो, चाहे 9-9 घंटे दुआएं कर लो, चाहे घुटने अपने घिसा लो, अगर आपके मन में विरोध है, जेलसी है, गुस्सा है, करवाहट है, नफरत है, वेलकम होगा आपका नरक में। हालेलुया। पर मैं आपको कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा मैं मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम होगा। हर वो बंदा जो सच्चे मन से उसकी भक्ति करेगा, वो स्वर्ग में आपको मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जीवन की पुस्तक में उसका नाम होगा यीशु मसीह के नाम से। व्हाइट वस्त्र उसे मिलेंगे। हालेलुया।
इसलिए मैं आपको वचन देने के लिए आया हूँ कि उसके भूखे प्यासे लोग बन जाओ, तरस से भर जाओ, छोड़ दो डुप्लीकेट क्रिश्चियनिटी। हालेलुया। मसीह लोगों के स्टेटस जब मैं देखता हूँ, ऐसे उन्होंने स्टेटस लगाए हुए। पहला स्टेटस जय मसीह की, प्रभु के वचन में लिखा तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अगला स्टेटस जब आ जाना तो वहां पर उसकी ये कर दिया, उसकी वो हो गया। हालेलुया। तीसरा स्टेटस आ जाना तो उसमें और ही कुछ होना। जहां तो प्रभु का स्टेटस लगाओ, जहां तो शैतान का स्टेटस लगाओ। हालेलुया। जहां तो यीशु मसीह के हो जाओ और जहां बोलो शैतान के हो जाओ। हालेलुया। बीच में अगर रहोगे ना कि संडे सेवा भी करनी, हर वो बंदा जो बिना पवित्रता के साथ सेवा कर रहा है उसकी सेवा कबूल नहीं हो सकती। चाहे वो बर्तन मांज के अपने हाथों को घिसा ले, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं चलो सेवा करने के लिए जाए, चलो जाए, चलो सेवा करते हैं, सेवा कर रहे हैं। ऊपर से तेन बता दे मेरा यीशु मसीह मेरे तो कितना खुश है की होया मैं सेवा करके आया। हालेलुया। अरे सेवा करो सच्चे मन से करो। हालेलुया। प्योर हृदय से करो, साफ मन से करो, शुद्ध मन से करो। सुन रहे हो? जो सो रहे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने जन खुश है आज के वचनों के द्वारा? समझ रहे हो मेरी बातों को? क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आप सच्चे मन से उसके साथ जुड़ जाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल होते हुए देखा है। हालेलुया, हालेलुया। आप में से 90% ने कभी दर्शन ही नहीं देखे होंगे। किस किस को दर्शन आया कभी परमेश्वर साथ? किस किस को स्वर्ग का दर्शन आया? या कोई किसी को? इतना ज्यादा नहीं। जिस दिन आपको स्वर्ग और परमेश्वर के दर्शन आने शुरू हो गए ना, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। हालेलुया। 90% तो आपको पता नहीं होगा कि पवित्र आत्मा बातचीत कैसे करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा बातचीत कैसे करता है? पिछली बार मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि मैं यहाँ पर एक व्यक्ति देख रहा हूँ, वो अपनी लैट्रिन खुद खाता है। हालेलुया। वो आगे नहीं आया और मुझे किसी ने बताया कि वो बाद में आया था वो व्यक्ति। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको क्या बता रहा हूँ? ये परमेश्वर का आत्मा है जो मुझे बताता है इस जगह के ऊपर क्या हो रहा है। हालेलुया। इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के बाद आप चंगे होकर यहाँ से जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु के भूखे प्यासे हो जाओ, प्रभु के लिए कुछ करो। आप जब स्वर्ग में जाएंगे, पहली बात ध्यान से सुनना, वहां पर कोई मिशन नहीं होगी। हालेलुया। बोलो हालेलुया। वहां पर कोई मिशन नहीं होगी। वहां पर कोई चर्च का कि ये मिशन से आया है, ये वाली मिशन से आया है। अगर आप बड़ी मिशन के साथ जुड़ी हो तो आपका स्वागत नहीं होगा स्वर्ग में कि आओ जी तो बड़ी मिशन तो ना। नो, ऐसा नहीं होगा। कभी मत सोचना। मिशनों के अनुसार कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुदा के खादम होते, खुदा के दास होते, वो खड़े किए होते परमेश्वर ने। कहीं पर किसको कर दिया, कहीं पर किसको कर दिया। कामों के अनुसार न्याय होगा, कामों के अनुसार। हालेलुया। वहां पर कोई मिशन नहीं होगी। सभी पास्टर एक लाइन में होंगे, सभी लोग एक लाइन में होंगे और परमेश्वर आपसे हिसाब किताब लेगा। और वो कोई भी धर्म का क्यों ना होगा। हालेलुया। मैं ईसाई धर्म की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में जितने धर्म है उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा कि भाई साहब तू धरती के ऊपर क्या करके आया है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ, मिशनों के चक्रों में मत पड़े रहना कि मैं नहीं इस चर्च में जाता, ये मिशन मेरी नहीं है। अरे यीशु मसीह की कोई मिशन नहीं है। हालेलुया। उसकी मिशन पता क्या है? पवित्रता ही। उसकी मिशन ये है, साफ मन, पवित्रता ही, प्रार्थना वाला जीवन, रोजों वाला जीवन, अपनी जिंदगी को समर्पित करने वाला जीवन। हालेलुया। ये उसकी मिशन है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बहुत सारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई है जो अपने दिमाग में इतना ज्यादा सोचती हैं, सोच के अपने दिमाग का भट्टा बना लेती है। यीशु मसीह ने कहा किसी बात की चिंता न कर, मैं तेरी चिंता करता हूँ। फेट करो इन वचनों के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्या बताने के लिए आया हूँ? शैतान बड़ा नहीं है, बीमारी बड़ी नहीं है। यीशु मसीह का नाम हर बीमारी से बड़ा है। बस सच्चे मन से उसे ढूंढो, प्रार्थना करो, ड्रामेबाजियां छोड़ दो। अभी टाइम नहीं है ड्रामेबाजियां करने का। परमेश्वर ने बोला उस वक्त को कोई नहीं जानता जिस समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आंख झपटते हुए मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। लोग पाप करते होंगे, लोग नशा करते। अगर आप आज देखें तो आज क्या हो रहा है? इतना ज्यादा पाप धरती पर आ चुका है कि पहले लोगों को क्या लगता था, कुछ गलत देखना होता था तो सर्च मारते थे, गूगल पर सर्च मानी, इधर मानी उधर मानी कि कुछ गलत देखो। आज तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आपको ऐसे आसानी से मिल जाएगा। हालेलुया।
क्योंकि अंत के दिनों में वो अपने हथियारों को बढ़ा देगा। कौन? बोलो शैतान। हालेलुया। जिस शैतान ने समसून को गिरा दिया, जिस शैतान ने परमेश्वर के दासों को गिरा दिया, कई दास बाइबल में गिरा दिए गए, जिस शैतान ने बहुत सारे लोगों को भरमा दिया, वो शैतान आपको भरमाना चाहता है, वो आपको गिराना चाहता है, वो आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है, वो आपको दुनियादारी में बिजी करना चाहता है। ले पैसे में बिजी हो जा, ले लड़कियों में बिजी हो जा, ले फेसबुक में बिजी हो जा, ले इंस्टाग्राम में बिजी हो जा, 24 घंटे बिजी रह, ताकि आप अपनी ईश्वरीय बुलाहट को पूरा न कर सको। हालेलुया। ताकि स्वर्ग आपको मिस हो जाए, ताकि यीशु मसीह मिस हो जाए, ताकि जीवन की पुस्तक में आपका नाम ना हो, ताकि श्वेत वस्त्र आपको ना मिल पाए और सदा की नर्क में आप चले जाओ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितनी नर्क भयंकर है उतनी कोई चीज भयंकर नहीं है। सच्चाई ये सच्चाई है। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर ऐसा होगा, मैं करूंगा, ये सब हम करेंगे, क्रिसमस वाले दिन करेंगे कुछ ना कुछ, हम ऐसा कुछ करेंगे जो आपको दिखेगा कि ये परमेश्वर करेंगे। रियलिटी में कुछ ऐसा बढ़िया सा करेंगे जो हम सीरियल करेंगे, जिसमें हम दिखाएंगे स्वर्ग और नर्क के बारे में कि कैसा स्वर्ग होती है और कैसा नर्क, डिफरेंट कुछ करेंगे। हालेलुया। जो नर्क होगी उसमें क्या होगा, जब एक व्यक्ति एंटर होगा, मान लो कोई गया वहां पर, तो पहली बात वहां पर फूलों से स्वागत नहीं होगा। हालेलुया। बोलो, वहां से फूलों से स्वागत नहीं होगा। हालेलुया। जब वो कोई वहां पर एंटर होगा तो सबसे पहले नरक दूत वहां पर खड़े होंगे, और क्या होगा कि जब एक व्यक्ति नरक की आग में डाल दिया जाएगा तो उसकी स्किन जो होती है, जो उसकी चमड़ी होती है, ध्यान से सुनो, जो उसकी चमड़ी होती है, उस चमड़ी से पहले चमड़ी निकलेगी, फिर लगेगी, फिर निकलेगी, फिर लगेगी। जिसके कीड़े होंगे, शरीर में कीड़े चिपड़ेंगे, ऐसे शरीर में जलन होगी, बहुत कुछ होगा, और वो व्यक्ति कहेगा मुझे मौत आए, मुझे, मैं मर जाऊं, पर मौत वहां पर नहीं आएगी, क्योंकि बाइबल कहती है वहां पर कोई मौत नहीं है। हालेलुया। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा सड़ती है, और वो व्यक्ति सड़ेगा। पर एक कांग्रेचुलेशन है आपके लिए, परमेश्वर के लिए एक वचन है आपके लिए। परमेश्वर ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो तौबा करेगा, मन फिराएगा, सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा, जीवन की पुस्तक में उसका नाम होगा, और वो सदा के लिए आशीषित होगा। हालेलुया। स्वर्ग में ना रोना होगा, ना आंसू होंगे, ना दुख होगा, ना क्लेश होंगे, ना बीमारी होगी। जिस बीमारी में आज आप तड़फ रहे हैं, वहां पर कोई बीमारी नहीं होगी। परमेश्वर आपके साथ होगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए सेवादार जो सेवा करते मेरे साथ, आपके लिए मैसेज आएगा। परमेश्वर के लिए ड्रामेबाजी आप भी छोड़ दें, परमेश्वर के लिए कुछ करें, उसके राज्य के लिए कुछ करें, उसको सच्चे दिल से माने, ये छोड़ दे, ये मेंटालिटी छोड़ देगी बाजी टॉर बन जाए, हमारी इज्जत बन जाए, ये मेंटालिटी से आप ऊपर जाए, परमेश्वर के लिए कुछ करना शुरू करें। क्योंकि जो व्यक्ति आपको सिखा रहा है, जो व्यक्ति से आप टीचिंग ले रहे हैं, जिस बंदे को आप देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मैं ऐसा वर्शिपर बनना चाहता हूँ, भाई साहब वो उसकी बुलाहट है, आपकी बुलाहट अलग है। हालेलुया। मैं ऐसा प्रचारक बनना चाहता हूँ, मैं ऐसी हीलिंग करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने इंसान को अलग अलग बनाया। अपनी बुलाहट जाननी है ना, तो घुटनों पर आकर उससे आराधना करो, उसे दिल दो, उससे पूछो कि खुदावन मैं किस काम के लिए चुना गया हूँ, और वो आपको बताएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हालेलुया। एक बार अपनी आंखों को बंद करें, बोलो परमेश्वर मुझे भूखा और प्यासा बना, मुझे एस्तर की तरह बना, मुझे डैनियल की तरह बना। आज मैंने सुन लिया प्रभु, तेरे कलाम में बहुत अच्छा मुझे सुनाई दिया कि प्रभु परमेश्वर तेरा वचन कहता है, खुदावन तेरे वचन में लिखा, मेरे लिए कुछ करो, भूखे प्यासे रहो। बोलो प्रभु मुझे प्रार्थना करने की भूख प्यास दे। प्रभु मैं हर काम करती हूँ, सभी प्रार्थना करे, प्रभु मैं हर काम करती हूँ, मुझे जो सुस्ती नहीं गलती, पर जब मैं प्रार्थना करती हूँ मुझे सुस्ती लगती है, मुझे नींद आने लगती है। बोलो परमेश्वर मुझे भूख और प्यास दे, तेरे काम करने की भूख प्यास दे। बोलते हुए परमेश्वर को कि खुदावन मुझे भूखा और प्यासा बना। मेरी टीम प्रार्थना करे कि खुदावन मेरे लिए जो तूने रखा है मुझसे फॉलो करूं, दुनिया को फॉलो करना बंद कर दूं, जिस काम के लिए तूने मुझे चुना है वो काम मुझ पर प्रकट कर। मेरे परमेश्वर तेरा रूह इनको छुए, मेरे सामर्थी परमेश्वर, एक एक के हृदय बदल जाए। लॉर्ड जैसे पतरस ने प्रचार किया, तो बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों के हृदय परिवर्तन हो गए। आज खुदावन मन परिवर्तन हो जाए। आज जितने जवान बेटियां यहाँ पर मौजूद है, जवान बेटे यहाँ मौजूद है, मैं खुदावन का दास होने के नाते कमांड करता हूँ, परमेश्वर की आत्मा की सहायता से मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके पत्थर हृदय मांस हृदय में बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ओह वेलकम वेलकम। प्रार्थना करे बोलते हुए परमेश्वर लॉर्ड मुझे टच कर। बोलो बोलो परमेश्वर, बोलो प्रभु तू डैनियल को ढूंढ रहा है, पतरस को ढूंढ रहा है, पौलुस को ढूंढ रहा है, तू गवाहों को ढूंढ रहा है, मुझे अपना गवाह बना मेरे परमेश्वर।
हो लॉर्ड इन्हें अपना गवाह बना। बहुत सारी रूहें बचने वाली है अंत के दिनों में। परमेश्वर ने कहा बहुत सारी रूहें बचने वाली हैं। मेरे परमेश्वर ने अपने राज्य का बोझ दे। प्रार्थना करें, बोलो प्रभु मुझे रोजों वाला जीवन दे, जीवन की पुस्तक में मेरा नाम हो। मेरे अंदर से चुगलियों को निकाल दे, ड्रामेबाजियों को निकाल दे, पाप को निकाल दे, पवित्रता ही दे, पवित्रता ही। मोरे परमेश्वर इनके जीवनों में पवित्रता ही आने पाए। लॉर्ड इन्हें टच कर। ओशाला बाला खंडन बाला रबा नंदुरियो तो ने बेसंदरिया निकिंदने में लेखो तो नहालरिया असुरो तो नमाना खंडन मजिंदरे बेले रोसुंदो शाला बाला बाला बाला। पवित्र आत्मा तेरा कब्जा हो, तेरा कब्जा हो, तेरा कब्जा इन पर हो खुदावन। शबा बाबा 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 रिखिंदो नो खोलो तो नमाज